रोल। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाह, मैं खादिम दरगाह शरीफ था। मेरा नाम मोहम्मद शाह है और ये साहिब मज़ार जो दादा अब्बन शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो हज़रत बाहुद्दीन मुल्तानी ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हैं, जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाके इनका नसबनामा मिलता है, यानी आप सिद्दीकी है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की औलाद से हैं। और आपका वतन था सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है। तो 500 साल पुरानी मज़ार है ये। और आप अपने वतन से इधर मुरीदीन में तबलीग के दीन के लिए तशरीफ़ लाए थे और ऊँट घोड़ों की सवारी थी, और आप इधर गुजरात की जानिब जाते थे, जो अभी भी रास्ता गुजरात का यहीं से, राजस्थान से गुजरात जाने के लिए यही रास्ता है। तो शाम हो गई, रात हो गई, तो ये जंगल था, तो आपने इस जंगल में क़याम किया, यानी आप रुके, विश्राम किया और रात भर आपने इबादत की। और आपका जो मुसल्ला था, कपड़ा था, वो फजर की नमाज के बाद आपने उठाया तो वो ज़मीन पे चिपक गया। फिर आपने जो हमारे राजस्थान में ये जो दरख्त है, इसको बोलते हैं जाल, और गुजरात में इसको पीलूड़ी बोलते हैं। तो इसकी डाली तोड़ी और आपने मिसवाक किया, मिसवाक करके वुज़ू बनाया, और वो इस मिसवाक यहीं ज़मीन पे गाड़ दिया, और फिर आपने 2 रकात नफिल अदा की। और आपके पास जो तस्बीह थी उस वक्त, वो तस्बीह आपने उस मिसवाक को पहना दी। और फिर आगे यहाँ से आप कूच किया गुजरात की तरफ अपने मुरीदीन में। कुछ अरसे के बाद आपके जो साथ में खलीफा और मुरीदीन थे काफ़िले में, उनको आपने यहाँ तस्दीक के लिए भेजा कि भाई अपने जंगल में जहाँ क़याम किया था और रुके थे, वहाँ आप देख के आए जो मैंने मिसवाक किया उसके पत्ते कोपल निकले कि नहीं। जब वो देख के गए तो उस मिसवाक के कोपल निकले थे, पत्ते निकले थे। तो फिर आपने अपने मुरीदीन में ऐलान किया कि मेरा मुकाम यहीं पर रहेगा। फिर कुछ अरसा गुजरात में अपने मुरीदीन में रहे, उसके बाद आपने यहीं क़याम किया और अपना मकाम बनाया और तबलीग दीन आप फरमाते रहे। समाज को भी खिलाएं। बाद में एक काफिला काशी मथुरा के लिए गुजरात से आया था और जा रहा था। जब उनको भी इस रास्ते में जाते हुए रात हुई और आप यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने देखा कि भाई ये बाबा जी यहाँ बैठे हैं, तो हम भी यहाँ क़याम करें, रुकें। तो वो भी रुके, फिर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। फिर हजरत ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि हम दर्शन के लिए काशी मथुरा जा रहे हैं। फिर हजरत ने फरमाया कि मैं आपको यहीं से काशी मथुरा दिखा दूं, तो वो बोले कि फिर तो हम आपको मान लेंगे। फिर हजरत ने उनको बोला कि आंखें बंद करो। जब पूरे काफिले ने आंखें बंद की तो उनको पहुंचा दिया काशी मथुरा। वो सब जगह वहाँ घूम के दर्शन करके जब उन्होंने आंखें खोली तो हजरत के सामने यहीं जंगल में थे। फिर तो वो उसी वक्त हजरत के हाथ पे बैत करके कलमा तैयब पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए, मेमन भी हो गए। हाँ। और उनको फिर हजरत ने उनको मेमन बनाया, का लक़ब दिया, मोमिन बने तो मेमन। तो उस वक्त काफिले में जो जनोई थी 2-5 ग्राम की, वो उतरी थी 25 किलो, सवामन, इतना बड़ा काफिला था। और ये उत्तर गुजरात के जो मेमन जमात है, वो आप ही की मुरीदीन है। उसके बाद में फिर आपने पर्दा फरमाया, आपका गुस्ल कफन दफन यहीं हुआ, और उसी वजह से यहाँ के पब्लिक के आप पीर थे, इसलिए नाम हो गया पीर की जाल। यानी राजस्थान में इस पेड़ को जाल बोलते हैं, इसलिए नाम हो गया पीर की जाल। जो आज भी ये 500 साल पुराना पेड़ आपके मज़ार पाक पे छतनुमा बना हुआ है, और ऊपर बनाने का ऑर्डर नहीं है, इसलिए खुला है, नीचे कपड़ा बांधते हैं। 50 साल का। और आप के बाद उस वक्त से कौन सा? हाँ, बोलो। आपकी मज़ार 500 साल पुरानी है,
और उसके बाद आपके ख़ानदान से यही मुरीदीन में आते रहे। उन्होंने भी ख्वाहिशें की कि हम हमारे बुजुर्ग के पास हमें रखना, तो इसी तरह ये 4 मज़ार आपके ख़ानदान में से हैं। आपका सिलसिला सोरवर्द है और आपका नसबनामा यानी पेढ़ीनामा हज़रत बास्ता बबास्ता हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाके मिलता है। यानी आप सिद्दीक़ अकबर की औलाद से हैं। और यहाँ पर ये भूत पलीत जिन्नात आसेब असरात वाले यहाँ आते हैं और आपके फैज़ान करम से शिफा होके जाते हैं। और यहाँ मुसाफिर खाने भी बने हुए हैं और आपके करम से यहाँ ज़ायरीन के लिए रहना, लाइट और पानी फ्री है। और सालाना उर्स लगता है, जो जिस तरह गुजरात में कच्छ में हाजी पीर है, उनका चेतर सुदी में पहला शनि रवि सोम होता है, इसी तरह आपका चेतर सुदी बीज से 10 दिन उर्स चलता है, जो अभी उर्स चल रहा है। और अपनी इस्लामी 3 तारीख को जो आपने वफात पाई थी, तो उसी 3 तारीख को आपका संदल मुबारक होता है। तो आपका ये मतलब हिंदू संवत जो साल है उसमें जो चैत्र है, चैत्र सुदी बीज से आपका उर्स फिक्स है और यहाँ होता है। और लाखों लोग ज़ायरीन आते हैं और 10 दिन आपका उर्स पाक चलता है, आपका लंगर भी चलता है। मेमन समाज का भी लंगर चलता है। हाँ, और मेमन समाज भी अपना लंगर चलाती है, उनका मुसाफिर खाना बना हुआ है। और कई ज़ायरीन अकीदतमंदों ने अपने जानिब से, अपनी तरफ से कई मुसाफिर खाने यहाँ बनाए हैं, जो ज़ायरीनों के लिए रहने की अच्छी सुविधा है। ये जगह पीर की जाल के नाम से मशहूर है और इसकी तहसील तालुका सांचौर जो अभी डिस्ट्रिक्ट बनाई है, जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गई है, ये पश्चिमी राजस्थान में है, जोधपुर डिवीज़न में है। और इधर गुजरात 15 किलोमीटर पे ही है, जो ये डीसा धानेरा पालनपुर लाइन पे ये रोड पे आता है।